हेलो दोस्त, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं नंबर से संबंधित यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगर अभी तक आपको संख्या नहीं समझ में आया है, चाहे वो प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, यानी जितना भी संख्या से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों का हम निचोड़ लाए हैं। यानी सारा, अगर ये वीडियो आप पूरा शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं तो समझिए कि आपका संख्या से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो उसका सूत्र हो या चाहे उसका क्वेश्चन हो। यानी आपको पूरा का पूरा बनेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या। यानी पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जिसको हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो गिनती शुरू होती है 1 2 3 4 5 6, ये गिनने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अगला है हमारा टॉपिक जो है वो है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण कब होगा, तो जब गिन रहे थे तो याद कीजिए कि हम कुछ छोड़ रहे थे, तो हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। तो वो क्या छूट रहा था, तो वो छूट रहा था पूर्ण संख्या, यानी 0 छूट रहा था। तो पूर्ण कहाँ पे से पूरा, पूर्ण माने पूरा। तो देखिए कहाँ से पूरा हो गया, तो पूर्ण का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट, यानी 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। अगर 0 से शुरू होती है वैसी संख्या को क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0 1 2, उन्हीं प्राकृत संख्या में ही देखिए, अगर प्राकृत संख्या में सिर्फ शुरू में हम अगर 0 लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, तो वो हो जाती है पूर्ण संख्या। यानी क्या हो जाएगी, 0 से जो स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6, यानी 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला हमारा है, देखिए सम संख्या। सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। यानी सम संख्या वैसी संख्या होती है, सम संख्या का मतलब होता है कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। तो जैसे देखिए कि 8 है, क्या है 8, और इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो 4 बार लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर जिस संख्या के अंत में इतना हो तो वह संख्या होता है सम संख्या। वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या कहलाती है सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो वो संख्या कहलाएगी सम संख्या कहलाएंगे। अगला हमारा टॉपिक है, देखिए सम संख्या तो समझ गए, अब आ जाइए आप विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या का मतलब होता है कि वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे कि ना लगे, तो ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए कि जैसे अगर ये 13 है, तो क्या 13 में 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम अगर 6 मर्ते लगाते हैं तो देखिए 1 बचिए जाता है, तो ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, देखिए विषम संख्या को हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंत में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाएगी, तो विषम संख्या। यानी वैसी संख्या जिसके अंत में 1 3 5 7 9 रहे, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। देखिए अगला है यौगिक संख्या। क्या है, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। यानी यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। देखिए यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें
खुद या एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि 4 है, ये क्या है 4 है, तो इसमें खुद से तो भाग लगबे करेगा और 1 से भी भाग लगेगा। खुद से लगेगा तो एक बार, अगर 1 से आप भाग दीजिएगा तो 4 बार लग जाएगा, लेकिन इसके अलावा 2 से भी लगेगा, इसके अलावा किससे लगेगा तो 2 से भी लगेगा। यानी वैसी संख्या, देखिए इसका परिभाषा है कि वे प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लगे उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। उसे यौगिक या, जैसे देखिए 4 में 4 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और 2 से भी लगेगा। देखिए 9 में 9 1 को छोड़ के 3 से लगेगा। बाद में कि इसी तरह से अगर खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर और कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है देखिए पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहेंगे तो पूर्णांक का मतलब होता है कि देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक। क्या है पूर्णांक? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों सम्मिलित हो उसे पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक का मतलब होता है जैसे पॉजिटिव। देखिए धनात्मक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये अगर 7 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है 7, तो ये ऑलरेडी प्लस में है, हम इसको चिन्ह देंगे तभी प्लस में है, अगर 9 भी देंगे तो भी प्लस में है। तो जैसे मान लीजिए -5 है, ये -4 है, तो माइनस इस तरह से जाएगा तो 0 पर आ जाएगा, और फिर यहाँ से +1 +2 +3, तो ये धनात्मक ऋणात्मक और धनात्मक का समुच्चय जो हो वो एक साथ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? देखिए संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का, तो देखिए पूर्णांक का मतलब होता है संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों सम्मिलित हो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो देखिए -5 4 3 इस तरह से गया है तो 0 पे गया, उसके बाद प्लस हो गया, +1 2 3 4 5 इसी तरह से रहता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आपका अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 है तो 7 को तो 7 में भाग लग जाएगा, 7 से 1 से भी लग जाएगा, लेकिन कोई ऐसा संख्या बना है जो इसको पूरा भाग दे दे, कोई ऐसा संख्या नहीं बना है, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो देखिए और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी रहता है और उसके बाद मैथ के एग्जाम में तो रहता ही रहता है। जैसे 2 3 5 7 11 13 इस तरह से है कि आपको ये सारा संख्या क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। इसमें खुद और यानी एक को छोड़कर कोई अन्य संख्या कोई नहीं भाग दे सकता है इसमें पूरा। आगे देखिए क्या है। देखिए आगे है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, रीजनिंग हो मैथ हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जब 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी जब 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो दोनों संख्या अभाज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभाज्य कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4 है और 9 है, तो बताइए इसका अगर मौसा हम निकालेंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे 2 है और 7 है, इसका भी अगर 2 और 7 का हम मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ऐसा अगर युग्म दिया रहे, ऐसा अगर दिया रहे तो समझ जाएगा कि दोनों का जब मौसा 1 होगा तो वो होगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। आगे देखिए क्वेश्चन है, यानी अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो। देखिए परिमेय संख्या, सारा संख्या हम बताएंगे आपको, सारा संख्या। परिमेय संख्या वैसा संख्या जो, यानी यहाँ पे मिस प्रिंट है, जो देखिए वैसा संख्या जो भिन्न के रूप में हो, यानी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। देखिए ये भिन्न के रूप में, क्या होगा यहाँ पे? भिन्न के रूप में, यानी x/y के रूप में हो, x/y के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और
p/q के रूप में हो, यानी हम कह सकते हैं कि ये देखिए p/q यानी x/y या p/q, तो हम कह सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, यानी q बराबर 0 नहीं होगा, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसा संख्या जो भिन्न के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, लेकिन वह q जो हो वह 0 के बराबर नहीं हो। जैसे 3/4, तो बताइए क्या इसका अगर q है तो वो 0 है? नहीं है। 5/8 ऐसा अगर संख्या रहे आपको तो वह हो जाएगा आपको परिमेय संख्या। या आप ये भी कह सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका पूरा रूट पूरा वर्गमूल न निकले, वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल न निकले, वैसी संख्या जिसका पूरा वर्गमूल न निकले वो अपरिमेय होगा, और जिसका पूरा अगर निकल जाता है, जैसे मान लीजिए 81 है, क्या है 81, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे लिख देंगे हम, जैसे मान लीजिए रूट 35, तो ये कौन संख्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपको अपरिमेय। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला देखिए अपरिमेय, वैसी संख्या जो परिमेय संख्या न हो। वैसी संख्या हम पहले बता दिए हैं कि अगर परिमेय होगा तो अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा तो वो परिमेय नहीं होगा। वैसी संख्या जो परिमेय संख्या न हो उसे अपरिमेय कहते। तो देखिए यहाँ पे √2 है, √5 है, √12 है, √15, यानी अगर पूरा वर्गमूल यहाँ पर निकल जाएगा तो वो हो जाएगा आपको परिमेय, और पूरा नहीं निकलेगा तो वह हो जाएगा आपको अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अब देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो 3/5 है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 3/5 है, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए ये जो छोटा में लिखा हुआ है वो 3/5 है, 3/5 है। तो बताइए ये तो परिमेय है, ये क्या है? ये परिमेय है, लेकिन √3/5 जो है वो तो अपरिमेय है। तो वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है कि परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर दोनों हो, परिमेय हो और अपरिमेय हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? तो वो वैसी संख्या को हम कहेंगे वास्तविक संख्या। देखिए अवास्तविक संख्या, वैसा संख्या जो वास्तविक न हो, तो वास्तविक न होगा तो वो अवास्तविक होगा, तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे तो देखिए अवास्तविक, जो वास्तविक नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे? अवास्तविक। यानी वास्तविक नहीं होगा तो अवास्तविक। वैसा संख्या जो वास्तविक ना हो उसे अवास्तविक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे √3, तो ये क्या है? अपरिमेय। देखिए ये माइनस है, तो माइनस में अगर रहेगा तो वह अवास्तविक हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो वह क्या होगा? अवास्तविक हो जाएगा। अगला टॉपिक देखिए जो टॉपिक है वो है अब संख्या कैसे रहेगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रहेगा लगातार प्राकृत संख्या, तो क्रम यानी लगातार पर। तो जैसे मान लीजिए कि x है, तो इसमें अगर x+1 जोड़ देंगे तो अगला संख्या, जैसे x का वैल्यू अगर 1 है तो इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर अगला लेना है तो x+2 कर देंगे, तो यानी 1+2 तो कितना हो जाएगा? 3। तो इसी तरह से संख्याओं का क्रम है। तो लगातार प्राकृत संख्याओं का क्रम जैसे x, x+1, x+2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? x+2, उसके बाद हो जाएगा आपको यानी x+3 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा आपको x+4। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? यानी 1 हो गया तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसके बाद ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो। इसी तरह से क्रम बढ़ते रहता है। आगे देखिए लगातार सम संख्या, हम बताए थे सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा भाग लग जाती है। जैसे मान लीजिए कि 4 है, लगातार की बात जब आएगी तो ये 4 है, तो अगर x का वैल्यू 4 है, x बराबर 4 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? इसके अगला वाला आ जाएगा, तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 4+2 तो 6 आ जाएगा, और फिर इसमें ये 4 में अगर 4 जोड़ देंगे तो देखिए 8 आ जाएगा। ये फिर 4 में अगर हम देखिए यहाँ
यहाँ पे क्या है 6 है, तो फिर जोड़ देंगे तो 10 आ गया। तो ऐसे लगातार सम संख्याओं का क्रम होता है x, x+2, x+4 या x+6, यानी डॉट डॉट ऐसे करते जाएगा। ये लगातार सम संख्याओं का क्रम है। देखिए अगला जो है लगातार विषम संख्याओं का क्रम, तो उसी तरह से एकदम सेम टू सेम जैसे सम था वैसा ही विषम है। तो जैसा मान लीजिए कि ये 1 है, x बराबर 1 है, तो अगला इसका लगातार कौन होगा? तो इसमें x 1 में 2 जोड़ देंगे तो देखिए 3 आ जाएगा, और फिर 1 में यानी 3 जोड़े तो यानी कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ेंगे तो अब 4 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 1 में फिर कितना जोड़ गए? यानी 3, यहाँ पे 4 जोड़े तो अब 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10, इसी तरह से हम करते जाएंगे तो हमारा लगातार जो है वो विषम संख्याओं का क्रम बनता जाएगा। देखिए अगला टॉपिक है आपका एक अंकों वाली संख्या। एक अंकों वाली संख्या देखिए तो 1, 2, 3, 4 ये 9 तक रहता है, और 9 के बाद जैसे हम बढ़ेंगे तो वो 2 अंकों की हो जाती है। तो एक अंकों वाली संख्या का जो एक ट्रिक है, तरीका है निकालने का, तो देखिए यहाँ पे 9 है तो 9 गुणे 10 पर पावर 0। देखिए तो ये क्या है कि एक अंकों का जो अगर हम निकालेंगे कुल कितनी संख्या, तो उसका ट्रिक है, तरीका है कि 9 और 10 पर पावर 0। किसी भी संख्या पे अगर आप 0 बैठा देते हैं पावर, तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो 9 गुने 1 बराबर 9, यानी एक अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो वो होगी आपको 9। कितनी होंगी? 9 होगी। आगे देखिए, देखिए अगला जो टॉपिक है वो 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या, देखिए 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? तो 10 से, और 10 से अगर हम नीचे आएंगे तो 9, तो एक अंक ना हो जाएगा। तो इसी तरह से करते 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 जाता है 99 तक। कितना तक? 99 तक। और 99 के बाद जैसे हम बढ़ेंगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। क्या अंकों की? तो 3 अंकों की। तो अगर 2 अंकों का आपको संख्या निकालना हो कि कुल कितने हैं, तो देखिए 9 गुणे 10 पर पावर उखनी 0 बैठाते तो अभी 1 बैठा देंगे। तो देखिए तो 10 पर पावर 1 हुआ तो ये 10 हुआ, तो 10 नमा 90। आपसे पूछेगा कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो है वो टोटल है आपका 90। कितना है? 90। और एक और बात, एक क्वेश्चन और आता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 10 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वो है 99। कितना है? 99। देखिए अगला है 3 अंकों वाली संख्या। तो 3 अंकों की जो संख्या स्टार्ट है वो है 100 से। कहाँ से है? 100 से। अब हो जाएगी 999 तक। कहाँ तक जाएगी? तो एक अंकों की कुल संख्या माने कुल संख्या अगर आपको निकालना होगा, तो देखिए हम क्या बताए थे आपको, 9 गुणे 10 पर पावर 1 बैठाते, तो अब 2 बैठा देंगे। कितना बैठा देंगे? 2। तो देखिए यहाँ पे 9 गुणे 100 बराबर 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगी? 999 हो जाएगी। देखिए अगला है 4 अंकों की सबसे माने 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की जो संख्या होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 1000 से, और जाकर कहाँ रुकेगी? 9999 पर। तो सबसे छोटी कितना हुई? 1000, और सबसे बड़ी संख्या कितना हुई? 9999। और कुल संख्या अगर निकालना हो तो देखिए 9 गुणे 10 पर पावर 3, यानी इसका मतलब है कि 4 अंक कहेगा ना, तो एगो अंक कम करके पावर रख दीजिएगा। तो 4 कह रहा तो 3, और 3 कहेगा तो 2, 2 कहेगा तो 1, 1 कहेगा तो 0। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 9000 कुल 4 अंकों की संख्या है। आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है यानी अगला टॉपिक है 5 अंकों की कुल संख्या। तो 5 अंकों की कहाँ से स्टार्ट होती है? तो देखिए इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 से स्टार्ट होती है और 99,999 पर जाके खत्म हो जाती है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000, यानी 10,000, और 99,999 क्या हो जाती है? ये सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की अगर निकालना होगा तो वही बात है, कितना हो जाएगा? देखिए 9
गुने 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4, तो हम कह सकते हैं कि 90,000 5 अंकों की कुल संख्या है। अब आइए संख्याओं से संबंधित कुछ सूत्र है, कुछ फार्मूला है जो आपको ज़रूरी है, चाहे बोर्ड का एग्जाम दीजिए, चाहे कंपटीशन, रेलवे, बैंक, एसएससी, कुछों का एग्जाम दीजिए, यानी कंपटीशन में वो सारा में ये आपको ज़रूरी है। आइए देखते हैं कैसा फार्मूला है। देखिए पहला फार्मूला है कि महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है आपको, वो है आपको n प्लस n यानी इंटू n प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 10 संख्याओं को कहेगा आपको कि प्रथम 10 संख्याओं का योगफल निकाले, तो 10 गुने 10 प्लस 1 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 गुने 11 अब बटा में 2, तो हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, तो हो जाएगा आपको 55। कितना हो जाएगा, 55। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। जैसा मान लीजिए कि कहेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, इसी तरह से दे दिया 10 तक का दे दिया, तो अब क्या कीजिएगा 10 तक का अगर दे दिया तो 10 इंटू, देखिए कितना है 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इंटू देखिए 2n, तो 2 गुने 10 प्लस 1 अब बटा में कितना दे दिया आपको, बटा में 6 दे दिया, बटा में 6 दे दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 गुने 11, 10 गुने 11। देखिए यहाँ पे क्या है 10 दूना 20 है गुने 21, 10 दूना 20 गुने 21 अब बटा में कितना है 6, तो काट देंगे इसको, तो 3 7 21। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी 3 दूना तब 5, तो इसको गुना कर देंगे, तो देखिए 7 5 35, 7 5 35 यानी 385 आ जाएगा। ये वर्गों का था। आगे देखिए क्वेश्चन है n यानी टॉपिक है n प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल बराबर क्या होगा फार्मूला, तो जैसे 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, इस तरह से अगर रहे, देखिए इस तरह से अगर रहे तो हम इसका योगफल यानी इसका जोड़ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला है, देखिए फार्मूला है कि n इंटू n प्लस 1 अब बटा में 2 होल क्यू, देखिए इसका स्क्वायर। तो ये कैसे निकलेगा, मान लीजिए कि आपको 10 तक निकालना है, ये अगर ऐसे प्लस यानी 10 का क्यू तक दिया हुआ, तो ये जो निकलेगा आपका वो 10 गुने, देखिए 10 गुने ये कितना है, तो 10 1 11, तो गुने 11 11 हो गया, अब बटा में देखिए 10 गुने 11 अब बटा में 2 और उसके बाद इसका स्क्वायर, तो देखिए इसको काट दीजिए, देखिए 2 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो अब आ जाएगा 11 5 55, 11 5 55, 55 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 30 25, 30 25। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगला है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकाले। सम संख्या यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8, इस तरह से रहेगा। प्रथम n सम यानी प्रथम n का वैल्यू कुछ दे देगा, मान लीजिए 10 दे देगा, n बराबर दे देगा आपको 20 दे देगा, 40 देगा, 50 देगा, ये कुछ दे देगा, तो क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए 10 तक निकालना है, कितना तक निकालना है, तो 10 तक, तो 10 देखिए यहाँ पे 10 और इंटू 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 गुने 11 बराबर 110। यानी इस तरह से अगर रहेगा 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा एक अच्छा ट्रिक है कि 10 कहेगा ना तो 1 बढ़ा के 11 से गुना कर दीजिएगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 10 यानी प्रथम 12, तो इसको 13 से गुना कर दीजिएगा। प्रथम अगर 15 कहेगा तो इसको यानी 16 से गुना कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, जैसा मान लीजिए
आपको कह देगा कि 1 3 1 3 5 7 9। तो देखिए कै गो है, 1 2 3 4 5, तो 5 को है ना कहेगा योगफल, योगफल तो योगफल तो 5 को है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। अगर 6 कहेगा यानी 6 को यहाँ पे जैसे 11 हो गया तो ये 6 को हुआ ना, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा 36। और कहेगा कि प्रथम 11 तो 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा 121। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर आप हमें कमेंट में डालिए। अगर आप समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट दीजिए कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे नहीं, 2 में क्वेश्चन में है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। क्वेश्चन है 2 कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। अगला है आपका तीसरा कि सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या कौन है। चौथा है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। 5 नंबर है कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। अगला है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। देखिए 7 नंबर है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। 8 नंबर क्वेश्चन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। और 9 नंबर है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। यानी इसमें आंसर आपको दिया